Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today I am going to teach you exercise 5.4. एक्सरसाइज 4.4 की हमने स्लाइड्स में देखा था, हमने देखा एडिशन क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, फिर हमने देखा था कि रो वाइज कैसे एडिशन हो सकती है, फिर हमने देखा कॉलम वाइज कैसे एडिशन हो सकती है। इसी को हम प्रैक्टिस में लाने के लिए एक्सरसाइज 5.4 आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 में वो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आप इसको सिंप्लीफाई करके दें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 y प्लस y। तो जब हम इसको ऐड करेंगे जिसके साथ कुछ नहीं होता उनके साथ 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, इट इज 3 टाइम्स y। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जब आते हैं तो x प्लस y। तो सिंपल क्या करते हैं, पहले x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और y वाले टर्म्स को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो x में जब x ऐड किया तो वो हो गया 2x, y में जब y ऐड किया तो हो गया 2y। यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट है जी। तो अब हम इसको हम इसी के से भी लिख सकते हैं कि 2 कॉमन ले लिया और क्या इधर बचेगा x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है 2y प्लस 3y प्लस 4y। तो हम इसको देखते हैं, 2y प्लस 3y प्लस 4y। सिंपल इसको देखिए, हम कोएफिशिएंट इसमें से ले लेते हैं, वेरिएबल को बाहर रहने देते हैं। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, तो ये हो जाएगा 9y। इसी तरीके से हम इसका पार्ट नंबर अब हम देखते हैं 5 देखते हैं। 5 में हमें वो कह रहा है p प्लस 2q प्लस 2p प्लस q। तो इसको हम देख लेते हैं, हम p वाली टर्म एक साथ कर लेते हैं और q वाली टर्म दूसरी तरफ कर लेते हैं। इन दोनों में से हमने जब कॉमन लिया तो इधर से हमें मिला 2 प्लस 1 प्लस 2 p कॉमन प्लस इधर से हमें मिला 2 प्लस 1 q कॉमन, तो ये हो गया 3p प्लस 3q। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 जब हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा 3 प्लस q। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से हम एक लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, पार्ट नंबर 10। उसमें हमें वो क्या बता रहा है, 2m प्लस 3n प्लस r प्लस 2p प्लस r जी। तो इसको अब हम देखते हैं कि हम देखते हैं m वाली टर्म तो इसमें सिंगल ही है, n वाली टर्म भी सिंगल ही है। इसमें जो r वाली टर्म है हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं और इसमें जो p वाली टर्म है हम उसको भी आगे लिख देते हैं। तो ये देखें, ये 2m प्लस 3n, r प्लस r कितना हो जाएगा 2r प्लस 2p। इसको हम इसी कैसे भी लिख सकते हैं, अगर हम कर दे 2m प्लस 2r प्लस 2p प्लस 3n। इन समय से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाता है m प्लस r प्लस p प्लस 3n। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं गिव आंसर व्हेन अजहर हैज x पेन। ठीक है, वो कह रहा है अजहर के पास, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 पार्ट में कह रहे हैं अजहर हैज पेन x। अजहर के पास x पेन है, ठीक है, जिसको पेन्स हैं वो क्या है, x उसको नाम दे रहा है। ही बॉट हिज ब्रदर गिव्स 5 पेन्स मोर। ठीक है, 5 पेन्स मोर मतलब वो 5 आ जाएगा। हाउ मैनी पेन्स विल बी विद हिम। तो कह रहा है बताएं उसके पास कितने पेन हो जाएंगे।
तो हम लिखेंगे टोटल पेन। टोटल पेन में क्या आ जाएगा, x उसके पास अपने थे, 5 इसके पास और आ गए, तो हम ये लिखा जाएगा x प्लस 5, मतलब इसके बाद x प्लस 5 पेन्स और टोटल होंगे। ठीक है, और इसको हमने इसलिए ऐड अप नहीं किया क्योंकि देखिए हमने कहा था कि लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड अप होंगी। जिस तरह x में x वाली ऐड होगी, y में y वाली, z में z वाली, और कोफिशिएंट में कोफिशिएंट ही ऐड होगा, इसलिए हमने इन दोनों को सम अप नहीं किया। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 2 देखते रहें। पार्ट नंबर 2 में हमें वो कह रहे हैं कि किरण हैड क्यू एप्पल्स। ठीक है, उसके पास, किरण के पास जो एप्पल्स हैं वो कितने, क्यू। सना गिव हर 2p मोर एप्पल्स। ठीक है, मोर एप्पल्स कितने उसने दिए हैं, 2p। हाउ मैनी एप्पल्स किरण हैव नाउ, कहते बताए उसके पास अब कितने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल एप्पल्स which is equal to q plus 2p, इतने उसके पास टोटल एप्पल्स होंगे। इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी रिजॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इनको ऐड अप करें। क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 1 में कह रहा है BC अगेन BC, AB और अगेन AB, BC प्लस BC प्लस AB प्लस AB, ऐड का यही निशान होता है। तो BC में जब हमने BC ऐड किया तो ये हो गया 2 टाइम BC, प्लस AB में AB ऐड किया तो ये हो गया हमारे पास 2 टाइम AB। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम इन दोनों में से 2B कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है C प्लस A। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से हम ऐड अप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि 2mn स्क्वायर mn स्क्वायर mn स्क्वायर। तो इसको जब हम ऐड अप करते हैं तो ये आएगा, हम इनमें से हम कॉमन लेते हैं 2 प्लस 1 प्लस 1 और इधर mn स्क्वायर। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 mn स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरीके से हम इसकी एक और सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम देखते हैं इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 विच इज 2a प्लस 3b एंड 3a माइनस 4b। इनको हम ऐड अप करना है तो हम ऐड अप इनको प्लस के साइन के साथ कर देंगे। तो देखें हमने a वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, फिर हमने b वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। तो 2 प्लस 3 5 है एंड 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस b। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट भी सॉल्व हो जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट 1 देखते हैं। वो कह रहे हैं राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखते हैं विच इज a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। इट मीन्स a इसकी बेस सेम है तो एक बार आएगा, जितनी बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी पावर आ जाएगी। 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है तो हम a की पावर 4 मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से हम इसका पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें वो कह रहा है x y z इंटू एक्स वाई जी। इट मीन्स दैट x जब मल्टीप्लाई होगा x से तो x स्क्वायर, y जब y से होगा तो y स्क्वायर, z जब z से होगा तो z स्क्वायर। इसको लिखने का एक और तरीका ये भी है x y z की होल पावर 2। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कह रहा है कि आप इसको सेपरेट करके लिखें। तो जब हम इसको सेपरेट करके लिखते हैं 3a प्लस 5b, तो सिंपल सा एक रूल है कि आप इनके दरमियान जो साइन है उसको ख़त्म करके उसके दरमियान कॉमा प्लेस कर देंगे। तो ये हम सेपरेट करके लिख देंगे। इसी के पार्ट नंबर 2 का ऊपर देखा जाए तो 2 माइनस 3m प्लस 5n
विच इज इक्वल टू 2, -3m, 5n। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम इसका पार्ट देखते हैं, 8 पार्ट देखते हैं, तो 8 पार्ट में हमें दिया हुआ है a/b -b/c -c/a। तो इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, a/b, b/c, c/a। तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। एक लास्ट पार्ट और देख लेते हैं, 9th पार्ट। तो उसमें हमें वो कह रहा है कि abc + 2fgh - af²। तो हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे, abc, 2fgh -af²। जो साइन के साथ होगा वो आपने साइन के साथ लाजमी मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो पहले पार्ट में कह रहे हैं कि a - 2b एंड 4c, इसको आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है बाय एडिंग, ऐड करके। तो जब ऐड करके हम इसको लिखेंगे तो ये आएगा a + -2b + 4c। तो a ± -2b + 4c, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 2 में -5abc -7bcd एंड 3ab एंड d। तो इसमें हम इसको ऐड करते हैं, -5abc + -7bcd + 3ab एंड d। तो ये हमारा आ जाएगा -5abc -7bcd + 3abd। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक हम लास्ट पार्ट और हल कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम देख लेते हैं इसका 8 पार्ट देखते हैं। ये सिर्फ हम इसका 3 पार्ट देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। 3u - 1/2gt। तो इसको हम लिखेंगे 3u + -1/2gt। तो ये 3u - 1/2gt। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसी पैटर्न पे हम इसके बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।